और अपने कानून मंत्री पर नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। कार्तिक कुमार केस की जानकारी नहीं होने की बात की है नीतीश कुमार ने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ गई है और उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कार्तिक कुमार केस में उनको कोई जानकारी नहीं थी, ये कहना है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार से जब ये सवाल किया गया तो पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए सवाल को टालने की कोशिश की और कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी के उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी के उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी के उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी के उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी के उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी के और इस पूरे मामले पर और जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, गजब बात है, कानून मंत्री की ही कानून को तलाश है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें जानकारी ही नहीं है मामले की। बिल्कुल देखिए, ये बातें होनी थी। ये सबको पता था कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी उसके बाद सरकार बनने के बाद ही इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी और शपथ लेने तक का इंतजार था कि आखिर किनका चयन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस बात का डर था और बीजेपी को जिस बात का इंतजार था वो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार के साथ जो स्थिति है, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहाँ उनको लगता है कि अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनको दूसरी तरह के अपमान झेलना पड़ता है, क्योंकि बिहार की जनता देखिए हर कुछ सह लेगी लेकिन कभी भी उस जंगल राज की वापसी नहीं चाहेगी जो जंगल राज 2005 से पहले लोगों ने देखा है और इसी वजह से नीतीश कुमार को चुना था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें निकल के आ रहा है अब कि जो कार्तिकेय कुमार हैं उनको कहीं ना कहीं दानापुर जो कोर्ट है उसने मोकामा थाना जो प्रभारी है उनको चिट्ठी लिखकर, उनको लेटर लिखकर ये कहा था कि 1 सितंबर तक इनकी गिरफ्तारी को रोक लगाई थी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो एक कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला गया था इस बीच में मंत्रिमंडल की शपथ लेने, क्योंकि पहले था कि 16 अगस्त को इनको हिरासत में लिया जाना था, इनको जाके सरेंडर करना था। जिसको सरेंडर करना था वो शपथ ले रहा है 16 अगस्त को। अब खबर निकल के आ रही है कि 12 अगस्त को एक अर्जी एक यहाँ के कोर्ट ने, दानापुर कोर्ट में, जहाँ उनको एक तरह से कहा जाए सरेंडर करना था, दानापुर कोर्ट ने मोकामा थाना प्रभारी को एक ऑर्डर जारी कर कहा कि 1 सितंबर तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाए और वही हवाला देकर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो कुल मिला जुला के बिहार में अब महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और एक नाम नहीं है, देखिए अभी तो इनका नाम आ रहा है कार्तिकेय सिंह का, इसके बाद नाम आएगा आपको सुरेंद्र यादव का, उसके बाद आएगा दूसरे यादव का। जो मंत्री बने हैं तमाम 5 यादव, तेजस्वी यादव को छोड़कर, कहीं ना कहीं सब पे कुछ ना कुछ मुकदमा है, किसी पे 2 केस है, किसी पर 3 केस है। बिहार के कानून मंत्री कानून के नजरों में फरार घोषित हुए। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या इस तरह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, क्योंकि कानून मंत्री खुद फरार है कानून के नजरों में? देखिए, जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, ये अनंत सिंह के राइट हैंड हैं। इनको कल राजद कोटे से मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्रालय इनको दे दिया गया। ये किडनैपिंग के मामले में फरार है। इनको 16 अगस्त को कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था। तो सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच गए, वहाँ इन्होंने शपथ ले लिया। नीतीश जी की पूरी जानकारी में कि इन्होंने शपथ लिया, इन पर वारंट है, क्योंकि मंत्री बनाने के पहले वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है। या तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट को दबा दिया गया या क्या हुआ, ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। अगर कहीं गलती हो गई तो कार्तिकेय सिंह को और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बदौलत आप बिहार के अंदर सुशासन नहीं दे सकते हैं।
आप लॉ एंड ऑर्डर से आप कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या वजह लगती है कि नीतीश कुमार ने मतलब आनंद फानन में ऐसे ये फैसला ले लिया है? नहीं, देखिए वो दबाव में है। राष्ट्रीय जनता दल के 115 विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल में तो ऐसे लोगों के भरमार है, वहाँ तो शरीफ लोग बहुत कम मिलेंगे। अधिकांश जो बलात्कार से जुड़े जिन पर मामले हैं, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसी तरह के मामलों से जुड़े अधिकांश लोग हैं। तो वैसे लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है तो आगे और सारी घटनाएं घटेंगी जो हैं। इसलिए शुरुआत बहुत खराब हुई, पहले तो आनंद मोहन की घटना और अब ये कार्तिकेय सिंह का मामला। तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूंगा कि अविलंब कार्तिकेय सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए। तो ये सुशील मोदी की बात आपको सुना रहे थे, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रवि, जो बात लगातार हम कर रहे हैं कि बीजेपी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही वेट एंड वॉच की जो पूरी पॉलिसी है उसको अपना रही थी। अब जो ये मामला एकदम बीजेपी को मिला है, जाहिर तौर पर महागठबंधन के लिए महामुसीबत है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो गाना है ना कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। तो बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही थी, इस घड़ी का इंतजार कर रही थी और इस केस का इंतजार कर रही थी। बार बार जंगल राज की बात तो कह रहे थे, लेकिन लोग इस बात को पचा नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत दिन हो गया जंगल राज कहते कहते, इनको एक मौका दिया जाना चाहिए तेजस्वी यादव और यादव परिवार को। लेकिन इस मौके का भी उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अगर तेजस्वी यादव चाहते तो इस छवि से बाहर निकल सकते थे। जो अपराधी छवि के लोग हैं उनसे दूर रहते। अपने 79 MLA उनके पास हैं, उनके पास पढ़े लिखे MLA की फौज भी है जहाँ तक जानकारी है। MLA हैं, MLC हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको जगह नहीं देकर फिर से आपने ये साबित किया है कि आप कानून को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाना चाहते हैं, कानून को ताक पर रखकर काम करना चाहते हैं। और ये मैसेज पूरे कार्यकर्ताओं में जाता है। देखिए, चाहे आनंद सिंह की घटना हो या फिर इनकी घटना हो, मुझे अभी आपको बताना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब 2015 के बाद सरकार बनी थी महागठबंधन की, जिसमें नीतीश कुमार CM बने थे, लालू यादव और नीतीश कुमार ने कैंपेन किया था, और सरकार बनने के तुरंत बाद आपको याद हो कि शहाबुद्दीन जो कि जेल में थे और बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया था कि ये परिस्थिति के समझौते के वजह से ये CM है, ये CM के लायक नहीं है। और वो लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको छोड़ा नहीं। देखिए आज शहाबुद्दीन का क्या हश्र हुआ है दुनिया जानती है। बट अब क्या नीतीश कुमार के पास यू टर्न का फिर से ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास कई सारे यू टर्न है। देखिए जिस सड़क पे हम खड़े, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक तस्वीर दिखाएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नीतीश कुमार को यू टर्न का CM कहा जाता है, और ये सामने देखिए इस तरह के यू टर्न पटना की सड़कों पर आपको आमतौर पर देखने को मिलेगी। मतलब हर कुछ कदम पे यू टर्न है, और ऐसे यू टर्न आपको नीतीश कुमार ने अपने जीवन में खूब लिया है। वो कभी महागठबंधन के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, और ये रिलायबल नहीं रहे। लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। तो पटना की सड़कों पे जो यू टर्न है वो नीतीश कुमार के स्वभाव को कहीं ना कहीं चिन्हित करते हैं, और बताते हैं कि नीतीश कुमार ने यू टर्न इसलिए ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि उनको खुद भी यू टर्न लेने की आदत है। नरेंद्र मोदी को मन से नहीं चाहते हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ा। महागठबंधन से वो के खिलाफ लड़ाई लड़कर, एक तरह कहा जो जंगल राज था उसके खिलाफ लड़ाई लड़कर वो सत्ता में आए बीजेपी के साथ रहकर। तो आप तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ भी नहीं जाना चाहते हैं, मोदी के साथ भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की जो किरकिरी होगी अंतिम समय में, ये बहुत खराब स्थिति है। बिल्कुल। और ये जो पूरा ये नया केस आया है उनके कानून मंत्री को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी कर रहा है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो अपहरण के केस में, किडनैपिंग के केस में वांटेड है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।